उन्हें क्या पता था कि जिस प्रेडेटर की लाश को वो घर ले जा रहे हैं उसी से एक भयानक मॉन्स्टर निकलेगा। दरअसल प्रेडेटर एल्डर उस लड़की की बहादुरी से काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे इज्जत के तौर पर अपना वॉरियर भाला इनाम में दे देता है। इसके बाद प्रेडेटर का स्पेसशिप पृथ्वी से बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो शिप पृथ्वी छोड़ने के बाद आता है, जब मरे हुए प्रेडेटर के पेट से एक एलियन निकलता है। असल में मरने से पहले एक फेसगर ने उसे इन्फेक्ट कर दिया था। वो जल्द से जल्द अपने प्लेनेट पहुंचकर इस एलियन को निकालना चाहता था, लेकिन मिशन में ही मारा गया। हालांकि ये एलियन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, पर इसमें प्रेडेटर का खतरनाक डीएनए भी मिक्स हो चुका था और ये नया हाइब्रिड एलियन अब एक नए खूनी खेल की शुरुआत करने वाला था। दूसरी तरफ प्रेडेटर के प्लेनेट पर एक अकेला प्रेडेटर वॉरियर रहता था, जो हमेशा अकेले काम करता था, जो 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ चुका था और आज तक कभी नहीं हारा था। वो अपनी बिरादरी का सबसे खतरनाक और जीनियस जेनेटिक वॉरियर माना जाता था। इनके एसिड से जला हुआ चेहरा और दीवार पर लगी अनगिनत ट्रॉफीज उसकी काबिलियत का सबूत थी। उसे एलियन का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता था, पर इस बार उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। एक ऐसा हाइब्रिड जिसमें प्रेडेटर और एलियन दोनों की ही खतरनाक ताकतें थी। कहानी पिछली फिल्म के एंड से शुरू होती है, जहाँ 3 नए प्रेडेटर ट्रेनीज मारे जाते हैं और एल्डर उनकी बॉडी ले जाता है। लेकिन एक गलती की वजह से वो बॉडी को स्कैन नहीं करता और उसके अंदर पल रहा एलियन बच निकलता है। जब प्रेडेटर का शिप शनि ग्रह के पास पहुंचता है तो वो आगे बढ़ जाता है, जबकि उस मरे हुए प्रेडेटर की बॉडी को कुछ सोल्जर्स एक छोटे शिप में रखकर अपने प्लेनेट ले जा रहे थे। कुछ ही देर में वो एलियन प्रेडेटर हाइब्रिड बड़ा होकर और भी खतरनाक हो जाता है, पर सोल्जर्स को पता नहीं चलता। उनमें से एक प्रेडेटर साइंटिस्ट फेसगस की लैब में रिसर्च करने जाता है। एक मरे हुए एलियन पर रिसर्च करने ही वाला था कि तभी वो नया प्रेडेलियन आ जाता है। वो हाइब्रिड मॉन्स्टर उस साइंटिस्ट को पलक झपकते ही जान से मार डालता है और दूसरा सोल्जर वहाँ पहुँचता है। वो अपने साथी को मरा देख तुरंत दुश्मन के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उस पर अपने हथियार से हमला करता है। लेकिन इस हमले से गलती से शिप में ही बड़ा छेद हो जाता है और शिप की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और इत्तेफाक से ये शिप सीधा पृथ्वी के एक जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। पास में शिकार कर रहे एक बाप बेटे की नजर इस क्रैश पर पड़ती है और यहीं से तबाही का असली खेल शुरू होता है। शिप के अंदर से बाकी फेसगर्स भी एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। आखिरी बचा प्रेडेटर मरने से पहले अपने होम प्लेनेट पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देता है। हर आवाजें सुनकर बाप को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बच्चे को लेकर भागने लगता है। लेकिन फेसगर्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो शिकारी बाप पर हमला कर देते हैं। पिता एक फेसगर को मार तो देता है, लेकिन उसके एसिड वाले खून से उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। आखिरकार वो दोनों ही फेसगर्स का शिकार बन जाते हैं और बाकी बचे हुए फेसगर्स जंगल के सीवर में चले जाते हैं। सीवर में रहने वाले 3 बेघर लोग भी उन फेसगर्स का शिकार बन जाते हैं और पास के शहर को कोई खबर नहीं थी। उसी वक्त प्रेडेटर के प्लेनेट पर वो डिस्ट्रेस सिग्नल उस अकेले वॉरियर को मिलता है। एलियन से जुड़े हर बेकाबू हुए मिशन को संभालने की जिम्मेदारी हमेशा उसी की होती थी। उसने अपनी जिंदगी में अनगिनत एलियंस को खत्म किया था, इसलिए उसे एलियंस का क्लीनर भी कहा जाता था। इस बार भी वो इस मिशन को काफी हल्के में लेता है और बस कुछ हथियार लेकर निकल पड़ता है। वो अकेले ही उस सिग्नल वाली जगह पर जाने का फैसला करता है और स्पेस में छलांग लगाता है। उसका स्पेसशिप बहुत तेजी से पृथ्वी पर पहुंचता है और वो उसे जंगल की एक झील में लैंड कराता है। देर बाद एक ट्रांसपेरेंट बॉडी झील से बाहर निकलती है, लेकिन पानी से उसका अदृश्य होने वाला सिस्टम खराब हो जाता है और अब वो अकेला वॉरियर सबको साफ साफ दिखाई देने लगता है और सिग्नल वाली जगह ढूंढता है। अपने साथी की मौत का असली कारण जानने के लिए वो अपना मास्क उतारकर मरे हुए साथी का मास्क पहन लेता है। मास्क की रिकॉर्डिंग में उसे अपने साथी की मौत से पहले का पूरा वीडियो दिखाई देता है। ऐसे ही वो उस हाइब्रिड प्रेडेलियन को देखता है, वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। एनालिसिस से वो समझ जाता है कि ये एलियन और प्रेडेटर का एक खतरनाक मिक्सचर है। उसे अब इस सिचुएशन की गंभीरता का पूरा एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। टूलैंड को खुद पर यकीन था कि वो इस सिचुएशन को अकेले ही कंट्रोल कर सकता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट में एक खास लिक्विड डालता है जिससे वो फेसगस की लोकेशन ट्रैक कर सके। उसे पता था कि आगे एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है, इसलिए वो अपने साथी के हथियार भी साथ रख लेता है। वो अपने शिप को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड पर सेट कर देता है, क्योंकि एक परफेक्ट मिशन का मतलब होता है कोई सबूत नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ शिकार पर गए बाप बेटे के गायब होने पर पत्नी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। जल्द ही पुलिस की एक टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंच जाती है। तभी डू लैंड को उन बाप बेटे की लाशें मिल जाती है जिनमें से एलियन बाहर निकल चुके थे। वो सबूत मिटाने के लिए उस ब्लू लिक्विड का इस्तेमाल करता है जो हर चीज को तुरंत गला देता है।